हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 22 या 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अनुवाद। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। तो भगवान 3 श्लोक में अपना उदाहरण देते हैं। पिछले श्लोक में पढ़ा, जो जो महापुरुष आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति, जो आदरणीय नेता, तत्तत एव इतरो जनः। इतरो जनः मतलब सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति उनका अनुसरण करते हैं। इसीलिए अपने अनुसरणीय कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जो श्रेष्ठ जन आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो इसीलिए भगवान समस्त राजाओं के राजा है। भगवान श्रेष्ठ जनों में श्रेष्ठ व्यक्ति है। उनसे कोई संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम। हे पृथापुत्र, मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, कर्म करना ही है। त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोक में, इस पृथ्वी लोक की बात नहीं हो रही है, तीनों लोक में मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है। भगवान के लिए कोई वस्तु का अभाव नहीं है और भगवान को कोई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। वर्त एव च कर्मणि। भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण है, 6 प्रकार के ऐश्वर्य परिपूर्ण है। समस्त प्रकार के धन है, समस्त प्रकार के सुंदरता है, समस्त प्रकार के ज्ञान है, समस्त प्रकार के शक्ति है, समस्त प्रकार के यश है और समस्त प्रकार के त्याग है। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य में भगवान परिपूर्ण है। किसी प्रकार के नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान नियत कर्म क्यों करते हैं, इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म ही है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। तो भगवान आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भगवान अपना नियत कर्म करते हैं। अगर भगवान नहीं करेंगे नियत कर्म, तो इस संसार में सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। नियत कर्म नहीं करेंगे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधान से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्र के विरुद्ध हो। तो शास्त्र का नियम है क्षत्रिय को युद्ध करना। अगर युद्ध नहीं करे तो यह शास्त्र का विरुद्ध है। तो क्षत्रियों को नियत कर्म करना चाहिए। जब भगवान नियत कर्म करते हैं तो सारा संसार उनका अनुसरण करता है। तो भगवान आदर्श प्रस्तुत करने के लिए नियत कर्म करते हैं। यदि भगवान नियत कर्म नहीं करते हैं तो समस्या क्या है, आगे की श्लोक में भगवान बताते हैं। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते
मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अनुवाद, क्योंकि यदि मैं नियत कर्म को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि ही न वर्तयम, अगर मैं नियत कर्म नहीं करता हूं, अगर सावधानी पूर्वक न करूं, मम वर्तम अनुवर्तन्ते, मेरा ही पथ का अनुगमन करेंगे मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये पार्थ सभी प्रकार से मेरा ही पथ का अनुगमन करेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीव के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, इसीलिए उन्होंने निर्दिष्ट नियम का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्ह का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है, उनसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवतम से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थ उचित धर्म का आचरण करते रहे। जज जब जस्टिस देने के लिए बैठा रहता है तो कोर्ट में जज क्या करता है, अड़र करता है। लेकिन वही जज जब घर में आ जाता है तो पत्नी उससे अड़र कहती है। इतना ही नहीं है, जज को बच्चों के साथ घोड़ा गाड़ी भी करना पड़ता है। तो यहाँ अपना गृहस्थ धर्म को घर के अंदर अपने बच्चों के साथ घोड़ा गाड़ी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऑर्डर नहीं देता है कोर्ट के जैसा। अपना नियत कर्म को करना पड़ता है। घर के अंदर अलग कर्म होता है और कोर्ट में अलग कर्म होता है। श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थ उचित धर्म का आचरण करते रहे। श्लोक नंबर 24, उत्सिदेयुर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमः प्रजाः। अनुवाद, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवंचित जन समुदाय वर्ण संकर का उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जो आत्मराम व्यक्ति है, आत्मतुष्ट है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए किसी प्रकार के इस संसार में कर्म नहीं होता है। क्यों? ना उससे कोई संसार का देना लेना नहीं है। जो सांसारिक व्यक्ति है वो संसार में रहता है, उसको नियत कर्म करना पड़ता है। कई साधु संत होते हैं जो गुफा में भजन करते हैं, उनको क्या है, थोड़ा सा भोजन मिला भजन करते हैं, अगर भोजन नहीं मिला तो भी भजन करते हैं, भोजन नहीं मिला तो थोड़ा पानी पीकर जी लेते हैं, पानी नहीं मिला तो उपवास कर लेते हैं। तो उनके लिए किसी प्रकार के नियत कर्म नहीं, क्योंकि कर्म करे तो किसके लिए करे। सांसारिक व्यक्ति कर्म करता है और उसे संसार को चलाना होता है, उसके पीछे परिवार है, समाज है, सब कुछ है। लेकिन जो साधु संत होते हैं उनको कोई कुछ नहीं है, इसलिए वो नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। जिस व्यक्ति को इस संसार से कुछ पाना है वो नियत कर्म करता है। तो भगवान को भी इस संसार से कुछ पाना नहीं है, तो भगवान के लिए कोई नियत कर्म नहीं है। फिर भी भगवान कहते हैं यदि मैं नियत कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। पहला अध्याय में कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, धर्म नष्टे कुलम कुत्सनम अधर्म अभिभवाति यूथ। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है
और अधर्म प्रवृत्त हो जाता है। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय। जब अधर्म प्रवृत्त हो जाएगा तो क्या होगा? कुल स्त्रिय नष्ट हो जाएगी। और जब स्त्रीषु दुष्टास्तु वासने जायते वर्ण संकर, जब कुल स्त्रिय प्रदूषित हो जाती है तो क्या होगा ना, वर्ण संकर उत्पन्न होगा। तो उसका कारण बनूंगा, इसलिए मैंने युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा था पहला अध्याय में, इसलिए मैंने युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन इस श्लोक में भगवान खंडन करते हैं, क्षत्रिय को तो युद्ध करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा ना, वर्ण संकर उत्पन्न होगा। संकरस्य च कर्ता श्याम। भगवान कहते हैं जन समुदाय के लिए वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। अगर भगवान कृष्ण नियत कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होगा। तो यहां खंडन करते हुए भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, युद्ध नहीं करेगा तो भी वर्ण संकर उत्पन्न होगा। जब कोई क्षत्रिय है अगर अपना नियत कर्म नहीं करता है तो वो आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। अर्जुन योद्धा थे और क्षत्रिय थे। क्षत्रिय होने के नाते अपना नियत कर्म करना चाहिए। तो भगवान इस संसार में सबसे बड़ा लीडर है। अगर भगवान अपना नियत कर्म को नहीं करेंगे तो सामान्य व्यक्ति उनका अनुसरण करेगा। इसलिए भगवान को नियत कर्म करना ही पड़ता है। नेता को भगवान श्री कृष्ण की भक्त बनना चाहिए। जब भक्त बन जाता है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर् गुणैस्तत्र समासते शूर हराओ अभक्तस्य कुतो महत् गुण मनोरथे नासति धावत बहि। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन। कोई भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, सर्वैर् गुणैस्तत्र समासते शूर। शूर मतलब देवताएं, सारे देवताओं के गुण, सभी प्रकार के सद्गुण उस व्यक्ति में आ जाता है। जैसा कोई नेता अगर भक्त बन जाता है, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा गुण को लाने के लिए। स्वतः भगवान का भक्त बनने से सभी प्रकार के सद्गुण उस व्यक्ति में आ जाता है। हराउ अभक्तस्य कुतो महत् गुण। कोई अभक्त है, उसमें किसी प्रकार के अच्छे गुण देखने में नहीं मिलता है। मनोरथे नासति धावत बहि। जब तक कोई कृष्ण का भक्त नहीं होता है तब तक किसी प्रकार के सद्गुण उस लीडर में पाया नहीं जाता है। लीडर में सभी प्रकार के सद्गुण तभी आता है जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है। प्रभुपाद जी भारत में प्रचार करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए। प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े नेता लोग को मिले, लाल बहादुर शास्त्री को मिले। प्रभुपाद जी ने सभी नेताओं को भक्त बनाने के लिए प्रयास किए। प्रभुपाद जी ने गांधी जी को खत लिखा। प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया भारत में प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी ने इतना प्रयास करने के बाद भी नेताओं ने भक्ति नहीं किया। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार भारत में नहीं कर पाया। तो प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका में जाकर प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया। जब अमेरिका वाले अंग्रेजी लोग जब भक्ति करना शुरू किया, भारत में कुछ अंग्रेजी भक्तों को ले आए, तो ये भारतीय लोग अंग्रेजी लोग का आचरण किए और उनसे भक्ति करना सीखे। तो बोले अरे अंग्रेजी लोग भक्ति करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो वो लोग अगर भक्ति करते हैं तो भारतीयों भी भक्ति करना शुरू किया। उसके बाद भारत में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ।